बिहार का एक ऐसा इलाका जो नेपाल के तराई क्षेत्र में बसा हुआ है, जिसे हम थरुहट के नाम से जानते हैं। आज थरुहट की राजधानी हरनाटाड़ शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी विकसित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। आज उसी क्षेत्र में कई ऐसे मेहनती शिक्षक हैं जो तैयारी के माध्यम से बच्चों को एक बेहतर मुकाम देने का प्रयास कर रहे हैं। आइए आज हम जानते हैं हरनाटाड़ के एक ऐसे ही शिक्षक परमेश्वर काजी जी से, जो तैयारी के माध्यम से बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। नमस्कार, मैं परमेश्वर काजी थरुहट क्षेत्र हरनाटाड़ से। मैं थरुहट क्षेत्र हरनाटाड़ में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराता हूँ और तैयारियों के दौरान मैंने देखा है कि कुछ विद्यार्थियों की क्या कमियां होती है और उन्हीं कमियों को देखते हुए प्रतिभागियों के लिए मेरा कुछ सलाह है। जो भी प्रतियोगिता परीक्षा के प्रतिभागी हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, सबसे पहले उनको कंफर्म होना चाहिए कि मुझे किस परीक्षा की तैयारी करनी है। वह परीक्षा मैट्रिक लेवल का है, इंटर लेवल का है या ग्रेजुएट लेवल का है, क्योंकि सबका सिलेबस अलग अलग होता है। तो अगर हमें क्लियर हो गया कि जब हम क्लियर हो गए कि हमें किस परीक्षा की तैयारी करनी है, उसके बाद तो बारी आती है कि हम तैयारी किस प्रकार करें। क्या हमें कोचिंग का हेल्प लेना चाहिए या खुद से तैयारी करें। अगर खुद से तैयारी करते हैं तब भी हम बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए हमें बेहतर नोट्स होने चाहिए। नोट्स के लिए हम 9th, 10th, इंटर और ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट बुक्स हैं, बुक्स से नोट्स बना सकते हैं। इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं। टेलीविज़न न्यूज और अखबार पढ़ करके नोट्स बना सकते हैं। मार्केट में कॉम्पिटिटिव बुक्स की भरमार है और तो केवल स्टैंडर्ड बुक्स का ही हमें सहारा लेना चाहिए। कुछ विद्यार्थी केवल सेट्स पर डिपेंड हो जाते हैं, जबकि उन सेट्स के उत्तरों में काफ़ी अधिक गड़बड़ियाँ हो सकती हैं। जो विद्यार्थी चाहते हैं कि हम कोचिंग में जाएं, कोचिंग का सहारा लें, तो कोचिंग में गाइडेंस और नोट्स मिल जाते हैं और कोचिंग का फ़ायदा यही होता है कि समय की बचत हो जाती है। जब हम कंफर्म हो गए कि हमें किस कंपटीशन की तैयारी करनी है, नोट्स हो गए, उसके बाद तैयारियों के क्रम में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपना टाइम टेबल ठीक ठाक रखना चाहिए, सही रखना चाहिए, टाइम मैनेजिंग का ध्यान रखना चाहिए, नियमित पढ़ाई करना चाहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हम नियमित नहीं पढ़ाई कर सकते हैं। छोटी छोटी असफलताएं हैं, उससे हमें निरुत्साहित नहीं होनी चाहिए और जो निगेटिव सोच है उससे बचना चाहिए। सोशल मीडिया है उससे बचना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी अधिक टाइम किल करते हैं। और जब तैयारियां होती है, परीक्षा का हमने फॉर्म भर दिया, परीक्षा देने जाते हैं, उस दौरान परीक्षा देने क्रम में अधिकतर विद्यार्थियों का शिकायत होती है कि मैं प्रश्न जानता था, समय कम मिला। तो उसके लिए मेरा सलाह है कि जब हम परीक्षा हॉल में जाते हैं तो सबसे पहले जो सबसे इजी प्रश्न है, जिनको हम कंफर्म जानते हैं, उनको सॉल्व करते जाते हैं और सरसरी निगाह से देखते गए। जो इजी प्रश्न है उनको सॉल्व करते गए। उसके बाद सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को हल करेंगे, क्योंकि उनमें समय कम लगते हैं। और उसके बाद अब रीजनिंग और मैथ के प्रश्नों को हल करेंगे और लास्ट में जो भी छूटे हुए प्रश्न हैं उनको हल करते हुए फाइनल करेंगे। और इन पूरे प्रोसेस के दौरान, पूरे तैयारियों के दौरान एक बात हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ग्रेट सक्सेस डिमांड्स ग्रेट सेक्रीफाइस। बड़ी अगर सफलता हमें चाहिए तो त्याग करने के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। अक्सर हाई स्कूल के जो विद्यार्थी हैं, अक्सर जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, उनके मन में सवाल आता है कि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कब से की जाए, क्या मैट्रिक के बाद या इंटर के बाद या ग्रेजुएशन के बाद। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद नौकरियों की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन अब वह उसकी वो जो धारणा है उसमें काफ़ी बदलाव आ गए हैं। यूपीएससी परीक्षा का एक महिला टॉपर थी, मैं इंटरव्यू देख रहा था
तो इंटरव्यू में उससे पूछा गया कि तुम कब से तैयारी कर रही थी, कब से तैयारी करना चाहिए। तो उसने बताया कि मैंने तैयारी इसका हाई स्कूल से शुरू किया था। यानी अब सोचने वाली बात है कि हाई स्कूल कब से, हाई स्कूल में तो हम अपने कोर्सेज में लगे रहते हैं। तो बात यह हाई स्कूल से कहने का मतलब यह हुआ कि जो परीक्षा की हम तैयारी करना चाहते हैं उसका पहले से हमको एम कन्फर्म होना चाहिए कि हमें यूपीएससी की तैयारी करना है, बीपीएससी या कोई भी एसएससी हो, जो परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं पहले से वो कन्फर्म होना चाहिए। फिर उसकी तैयारी हाई स्कूल से कैसे शुरू कर सकते हैं, तो जो हमारा हाई स्कूल के जो कोर्सेज हैं, चाहे साइंस का विषय हो, आर्ट्स का विषय हो, उसको हम पहले से ही कंपटीशन का ध्यान में रख करके पढ़ेंगे। यह नहीं सोचेंगे कि केवल हमें परीक्षा में अंक लाना है या चाहे इतना से काम चल जाएगा। हमको पूरे उसको पढ़ना चाहिए। और अक्सर आर्ट्स विषयों को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, जबकि 9th 10th का जो आर्ट्स विषय हैं, साइंस मैथ के अलावा आर्ट्स विषयों पर भी अगर हम जोर देते हैं तो इंटर लेवल तक की परीक्षाओं के लगभग हमारा आधा कोर्स कंपटीशन का पहले ही क्लियर हो जाएगा। जबकि अधिकतर बच्चे इसे नहीं समझते हैं और वे सोचते हैं कि आर्ट्स विषय पढ़ने से क्या होगा। और आज तो कंपटीशन में हर विषय पढ़े जाते हैं, आप केवल मैथ साइंस में जोर देकर के कंपटीशन नहीं निकल सकते हैं। तो सभी विषयों पर बराबर ध्यान देना चाहिए। और जो बच्चा सोचता है हाई स्कूल से यानी 9th 10th से कि मैं बढ़िया से अगर अभी से पढ़ाई करता हूँ तो उनका हाई स्कूल का रिजल्ट भी बेहतर होगा और कंपटीशन की भी तैयारियाँ हो जाएगी। अतः हम इसमें सबसे बड़ी कमी क्या है कि हमारा एम क्लियर होना चाहिए। एम क्लियर हो गया तो पहले से हमें उसी को ध्यान में रखकर पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। और बाकी जब मैट्रिक के बाद है तो मैट्रिक के बाद फिर अगर इंटर का भी उसी को ध्यान में रख के कर लेते हैं तो ग्रेजुएट लेवल तक की परीक्षाएं भी लगभग आधा से अधिक आपका कंप्लीट हो जाता है। अब बाकी तब बच जाते हैं करेंट चीज़ें पढ़ना और रीजनिंग वगैरह जो कोर्सेज में नहीं है उनको पढ़ने की बारी आती है। तो अगर हाई स्कूल लेवल से ही अगर विद्यार्थी कंपटीशन का विचार करके पढ़ना शुरू कर देता है तो उसके लिए नौकरी पाना कोई कठिन काम नहीं है।